ओम तत्सत। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट पहलू पे जिसने हर किसी की लाइफ को घेर रखा है। उसका नाम है एडिक्शन। जैसे आप देखते होंगे कि नॉर्मली लोगों के कई पैटर्न्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है। तो कई बार कारण पता नहीं चल पाता कि इसके पीछे ये कारण क्या है। बट जैसे हम लोगों ने इतने सारे डायलॉग्स करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, संगत के साथ समागम होते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ा टाइम लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने एक कंटिन्यूसली बिहेवियर पैटर्न के अंदर चेंज आ जाता है कुछ लोगों के। वो लोकल होना, सोशलाइज होना बंद कर देते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं आपकी कॉल या आपसे मिलना। तो धीरे 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 जो एक सोशलाइज पैटर्न था बिहेवियर का, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और अपने अंदर ही सीमित रहते हैं, अकेले ही टाइम ज़्यादा बिताते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कशंस करी, बातचीत करी, तो एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है इसके अंदर कि एडिक्शन को हम पहले आइडेंटिफाई कैसे करें और ये एडिक्शन कितने तरीके की है। तो ब्रॉडली आज जो सबसे ज़्यादा लोग इन एडिक्शन से प्रॉब्लम में है, तो जैसे हम कहें सबसे पहले तो आजकल गेमिंग एडिक्शन। हर बंदा अपने मोबाइल से एडिक्टेड है, गेमिंग से एडिक्टेड है। बच्चे आज छोटे से छोटे बच्चे भी मोबाइल के ऊपर हर वक्त गेमिंग के अंदर लगे रहते हैं। तो जब वो इस तरीके से छोटे बच्चों के अंदर कल्चर डेवलप होता है गेमिंग एडिक्शन का, और अब तो बड़े लोग भी काफ़ी 24 घंटे में से 10-10 घंटे गेमिंग के ऊपर देते हैं, तो उनका पूरा एक माइंडसेट, पूरा बिहेवियर, पूरी उनका आउटलुक चेंज हो जाता है। तो जितना ज़्यादा वो इसकी तरफ जाते हैं उतना ही दूर हो जाते हैं वो बाहर की पब्लिक से। दूसरी तरीके की एडिक्शन जो बहुत कॉमन है, वो एडिक्शन है इम्पल्स एडिक्शन। इम्पल्स एडिक्शन का मतलब है रिएक्ट करना। कई बार छोटी सी बात में आपने देखा होगा कोई बंदे बड़े जल्दी एजिटेटेड हो जाते हैं, अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी भी आप बात करो उन पे मन पे लग जाती है, एंड दे फील हर्ट। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे सिर्फ किसी बात को सोच के चिंता करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वरी करना, एंगर करना, एंजाइटी में रहना, ये कुछ एग्जांपल है आपके इम्पल्स एडिक्शन के। तो ये भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसका असर आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से डायरेक्टली लिंक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशंस करी इतनी, और देखा कि कोई भी आपका थॉट प्रोसेस आपके अंदर जिस तरीके से डेवलप होता है, उसी तरीके से उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स और उसका आपकी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पल्स एडिक्शन वाली हैं, ये आजकल हर किसी के अंदर कॉमन है। तीसरा हम लोग जो एडिक्शन की बात करें तो वो है लोगों को ड्रग्स की एडिक्शन। किसको लिकर की एडिक्शन है, किसी को सिगरेट की एडिक्शन है, किसी को टोबैको की एडिक्शन है। तो ये सारी भी एडिक्शन है। फिर आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गैम्बलिंग की एडिक्शन पड़ जाती है, जुआ खेलने की, गैम्बलिंग करते रहते हैं वो लोग। कई लोगों को कसिनो की एडिक्शन है। और फिर हम देखें तो ड्रग एडिक्शन, जिसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है कि सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेप इन दिस इज टू बी अवेयर दैट समवन इज एडिक्टेड टू समवन। तो ये फिजिकली बाहर से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि वॉट एवर इज दिस इज हैपनिंग इनसाइड एन इंडिविजुअल। तो जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जब आप उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, बाहर सोशलाइज नहीं होना, अवॉइड करना, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताना। तो इन एडिक्शंस के अंदर 2-3 चीज़ें जो कॉमन है, पहली एक कि ये मेल हो या फीमेल हो, हर किसी के अंदर ये पाया जाता है। दूसरा, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के अंदर ये पाया जाता है। और थर्ड, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये सारी चीज़ें एडिक्शन के अंदर आ जाती हैं। बड़ी सारे लोग हमारे साथ मिले, डिस्कशंस हुई, तो एक बड़ा अनकॉमन फैक्टर जो बाहर पब्लिकली निकलता नहीं है, वो हमने देखा कि पोर्नोग्राफी की भी एडिक्शन है। तो बड़े ऐसे लोग हैं जो अकेला अपना टाइम बिताते हैं और पोर्नोग्राफी के ऊपर देखते हैं, तो उससे उनके जो पार्टनर है, इमीडिएट पार्टनर, स्पाउस हो गया, हस्बैंड हो गया, उसके ऊपर, उनके रिलेशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है।
और साथ ही साथ में जब वो अपने वर्क के अंदर जाते हैं या पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे हमने ये जर्नी ऑफ हैप्पीनेस के अंदर देखा है कि भाई बड़े सारे ऐसे आउटसाइड फैक्टर्स जो कुछ चेंज लाते हैं आपके थॉट प्रोसेस में, और वो जो थॉट प्रोसेस है इन टर्न चेंज लाता है आपके एटीट्यूड में, चेंज लाता है आपके पॉजिटिव वाइब्स के अंदर, चेंज लाता है आपकी एनर्जी जो क्रिएट होती है उसके अंदर, चेंज लाता है आपके एक्शंस में, चेंज लाता है आपकी पर्सनैलिटी में, और फाइनली चेंज लाता है आपकी फीलिंग्स में, और एट दी एंड आपकी डेस्टिनी में। तो ये जो सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट्स, उसके साथ में दूसरा हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल्स या पर्सन्स और उनके साथ आपके रिलेशनशिप, और तीसरी जगह हमने देखा सिचुएशंस। तो ये तीनों फैक्टर जो हमसे बाहर हैं, बट ये सारी कुछ ऐसा स्टिमुलस या ऐसा कुछ फैक्टर या ऐसा कुछ ट्रिगर करते हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एडिक्शन की असर हो जाता है, और एडिक्शन के होने से एक मेंटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी जिसको हम मेडिकल लाइन में कहते हैं वो होता है। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक या तो आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और उनसे आप ट्रीटमेंट लें, काउंसलिंग सेशन लें, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको चेंज करें। दूसरा है उस मेडिकेशन के अलावा क्या कुछ ऐसा है जो आप खुद कर सकते हैं, या जिसको आप चाहते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं और उसको देखते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच इज़ ही इज़ एडिक्टेड। जैसे कई लोग हैं अपने मोबाइल को ही नहीं छोड़ते, मोबाइल इधर उधर हो जाए अगर उनसे तो लड़ाई करने के लिए वो लोग आमादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ में, आपके साथ में फ्रेंड्स में, फैमिली में, लवर के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आप हों, तो ऐसा कुछ पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, तो ये सीरियस मामला है और इसको आप एडिक्शन की तरह क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। तो अब जो स्टेप था कि आपके अपने हाथ में क्या है, या आप जिसके लिए फिक्र करते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए जहाँ एक स्टेप मेडिकेशन का था, क्लिनिकल साइकोलॉजी का था, साइकेट्रिस्ट को दिखाने का था, दूसरा था अगर आप उनके थॉट प्रोसेस को समझे, क्या वो एडिक्टेड हुए हैं कि वो अकेलापन फील करते हैं, यहाँ ऐसा है कि वो जब कोई बात करते हैं तो उनको डिस्करेज करा जाता है, यहाँ कुछ ऐसा है जो उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है एंड दे डोंट वांट टू टॉक। तो जब तक उस इंसान से हम बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके उस प्रोसेस को जो उसके अंदर थॉट प्रोसेस कश्मकश चल रही है नहीं समझेंगे, तो इस एडिक्शन का कारण भी हम नहीं समझ पाएंगे। बड़े सारे लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ से प्रभावित रहते हैं, परेशान रहते हैं, प्लीज़ नहीं होते, तो दे गेट एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, और वाइसा वर्सा भी। बड़े सारे लोग क्योंकि इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं पोर्नोग्राफी के ऊपर कि वो अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और इसी वजह से उनके रिश्तों में भी दरार आ जाती है। इसी तरीके से हमने देखा कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम ईटिंग हैबिट से भी जोड़ते हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं। कई ऐसे होंगे जो बार बार उनको भूख लगती है, उसके साथ में वो जंक फूड की तरफ, आज स्पेशली आप देखें जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, वो जंक फूड की तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो जब वो जंक फूड उनके अंदर जाता है, या इस तरीके से वो पेट भरा होते हुए भी उनके अंदर एक ललक रहती है कि भाई हाँ मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, दे जस्ट वांट टू मंच। तो ये भी एक ईटिंग जो डिसऑर्डर है जिसको आगे चल के ओबीस में भी कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये भी आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस एंड हाउ अवेयर यू आर, यानी हाउ कॉन्शियस यू आर दैट यू आर वॉचिंग वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, विच इज़ बीइंग अ स्पिरिचुअल पाथ, तब जाके आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आज हम ये समझ लें कि जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तो है, कोई मोबाइल पे एडिक्टेड है, कोई गेमिंग पे एडिक्टेड है, कोई ड्रिंक्स पे एडिक्टेड है, कोई स्मोकिंग से एडिक्टेड है, बट उनके अंदर ये जो एडिक्शन का मेन कारण रहा है, वो मेन कारण रहा है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आ पाया या कोई समझ नहीं पाया, और जिसके लिए ये एक मीडियम बन जाता है टू गेट थ्रू। तो अगर उसके उस थॉट प्रोसेस को, जिन चीज़ों से उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, जिस चीज़ों से वो लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, जिस चीज़ों से उनको ओपन पब्लिक में या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में बात करने में अनकम्फर्ट लेवल है, तो अगर इन चीज़ों को हम ओवरऑल मैनेज कर पाएँ तो उसका इंटरनल असर उनके थॉट प्रोसेस पे ये पड़ेगा
कि आज जो नेगेटिविटी या जो थॉट प्रोसेस उनका नेगेटिव बनता जा रहा है, उसी को अगर रीडिफाइन करा जाएगा और वो बात करेंगे, ओपन करेंगे और उनको हम लोग कंफर्ट लेवल देंगे, तो उनका वही नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बन जाएगा। जब ही विल बी अवेयर दैट इट इज़ अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली ही विल स्टार्ट फीलिंग गुड। तो जब उनकी फीलिंग अच्छी आएगी, वैसे ही वो एक्शन करेंगे। तो जो आज बच्चे मोबाइलों पे लगे हुए हैं, वो बाहर जाके ओपनली खेलेंगे। जो बच्चे आज जंक फूड पे डिपेंडेंट है, या जिन लोगों को इस तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है, वो भी हो जाएंगे ठीक। जो एडिक्टेड है वो भी हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बड़े सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर यंग उम्र में तो नहीं, बल्कि जो लोग 50-55 हो जाते हैं, उसके बाद उनके वो इस तरीके की एडिक्शंस आती है। एंड देन दे फेल प्रे टू कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो उसी से रिलेटेड एडिक्शन से बाद में वो सारी एडिक्शन उनको बीपी में, हाइपरटेंशन में, शुगर में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, डेस्परेशन में ले जाती है। तो आज अगर हम इंटरनली उस थॉट प्रोसेस को ठीक कर सके, मेडिटेट कर सके, योगा कर सके, ध्यान कर सके और ख़ुद को समझा सके और ख़ुद को एक थिंकिंग प्रोसेस में इवॉल्व करें, तो हम ये देखेंगे कि इससे हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, हमारे रिलेशंस में भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उसके साथ हम आगे जाएंगे तो वो जो आज हमारे पास थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हुआ है, वो थॉट प्रोसेस फिर फीलिंग्स पॉजिटिव करेगा। फीलिंग से हम आगे चलेंगे तो वो हमारे एक्शंस में शो होगा, एक्शन से हैबिट डेवलप हो जाएंगी, हैबिट से हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, एटीट्यूड से हमारी पर्सनैलिटी हो रही है, एंड फाइनली वी विल सी दैट वी एंड अप इन अ गुड डेस्टिनी, इन अ पॉजिटिव मूड ऑलवेज। तो इसलिए आज के इस एपिसोड से हम लोग ये निकालते हैं कि उम्र कोई हो, आपका लाइफस्टाइल कुछ हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप किसी भी अपने इनकम सोर्स पे हो, कहीं पर भी आप हो, अगर आप किसी चीज़ को एडिक्टेड हैं तो ये एडिक्शन के लिए आपका ट्रिगर पॉइंट एक्सटर्नल ज़रूर हो सकता है, बट आपका इंटरनल जो मेंटल थिंकिंग प्रोसेस है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी फिजिकली फिट, इट बिकम्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेंटली भी उतने फिट रहें, एंड यू आर अवेयर दैट वॉट एवर यू आर डिपेंडेंट ऑन टूडे विल क्रिएट अ नेगेटिविटी विच विल स्प्रेड टू योर लव्ड वंस। और जो भी आपके रिलेशंस हैं या लोग हैं या सिचुएशंस हैं और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर आपके हाथ में नहीं रहेंगे। और अगर आप हर चीज़ों पे एडिक्टेड होने लगे तो धीरे धीरे आपकी एडिक्शन बढ़ती जाएगी, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट यू, योर फैमिली एंड टू whom you matter will suffer because of this. ओम तत्सत।